नमस्कार दोस्तों, फिर से एक इंटरेस्टिंग वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम देखने वाले हैं कि बीजेपी की पहली लिस्ट जारी हो चुकी है दोस्तों। उसके बीच जनता ने कुछ सवाल और जवाब दिए हैं दोस्तों। इस वीडियो में आज हम देखेंगे और ये वीडियो हमने न्यूज़ व्यू चैनल से लिया है दोस्तों। और इस वीडियो का ओरिजिनल लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। वीडियो को जल्द चेकआउट कर लेना दोस्तों और अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखें दोस्तों। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। भैया रुकिए ना, भैया रुकिए यार, आप ही से तो बात हो रही है, आप ही जा रहे हैं, ठीक है ना। मैं कह रहा हूँ अभी हिंदू की बात करें, हिंदू मैं भी हूँ। कैलाश चौरसिया मेरा नाम है। हिंदू पे बहुत ज़्यादा फोकस है, जोड़ दिया जा रहा है हिंदू और सनातन पे। मैं ये कह रहा हूँ कि जो हिंदू वर्ड है, ठीक है ना, आप तो पंडित भी हैं, ठीक है ना। हिंदू जो वर्ड है ना रामायण में है ना, मैं हिंदू हूँ लेकिन फिर भी मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ, ठीक है ना। अगर हिंदू की बात करते तो क्वेश्चन ही नहीं करते, आज के टाइम में क्वेश्चन ही नहीं करते। सनातन मैं बताता हूँ, जो भी जिस धर्म का है और जिसकी विचारधारा है उसकी आवाज जो अंदर से निकलती है वो पिछली आवाज निकलती है, हम उसको पकड़ लेते हैं। मैं सुनिए किसी के खिलाफ नहीं। क्वेश्चन है भाई साहब, चौरसिया साहब सुनिए, किस ग्रंथ में हिंदू शब्द का वर्णन है? क्या आप भी बताइए ब्राह्मण साहब। ये लगातार आपको पता है, आजर अमर महर राम के टाइम से मैंने वैदिक धर्म तो पढ़ा है, मैंने वैदिक धर्म पढ़ा है। हाँ क्या होगा, मैंने वैदिक धर्म पढ़ा भाई साहब, हिंदू कहीं लिखा नहीं। सनातनी है, बताओ। सनातन भी कहीं नहीं लिखा है। सनातनी है, वैदिक धर्म कर रहा है। हिंदू वाला सनातनी है, वही बात है ना, बदतमीजी कर रहे हो। ना तो हिंदू वाला सनातनी है, बदतमीजी करके बात बदतमीजी करे क्या? जो अपने धर्म अपने हिंदुत्व में कमाल है, तो आदमी नहीं है, हिंदू इंसान ही नहीं है। ये दूसरी मानसिकता में कुछ लोग यहाँ पे, कुछ लोग सरकार में रहते हुए जबरदस्ती गांधी बन रहे, कुछ ना है। आप सर्टिफिकेट देंगे आप? हाँ, जब वो चौरसिया साहब आप सर्टिफिकेट देंगे आप हिंदू होने का? वो खुद ही कह रहे हैं, वो हिंदू अपने को नहीं मान रहा, सनातनी वो नहीं मान रहा। आप ये सुनिए, हिंदू शब्द का किस शास्त्र में वर्णन है, आप ये बताओ। हमें ना पता भाई, इतने ज्ञान हमें भी ना है, हमें इतना ज्ञान नहीं है। हमारे संत महात्मा से पूछना, बता देंगे। वैदिक धर्म तो पढ़ा, उन्हें बता देंगे उन्हें। भैया हमने नहीं पढ़ा, इतना नहीं पढ़ा हमने इतना। अच्छा ये बताओ, इसने ये पढ़ लिया कि ये नहीं है हिंदू। अच्छा ये बताओ 10 साल कैसे, कहाँ पढ़ लिया ये बताओ। इसने ये कहाँ पढ़ लिया कि हिंदू नहीं है? हिंदू वर्ड अभी कुछ दिन पहले रामभद्राचार्य ने बताया था, हिंदू वर्ड का पूरा मतलब बताया था। अभी नॉलेज में नहीं है, पूरा वर्ड बताया था हिंदू धर्म। ये बताओ 10 साल भारत सरकार रामभद्राचार्य को सुन लो। चल ठीक है, सुन लेंगे। 10 साल कैसे रहे मोदी सरकार के? बढ़िया रहे वो तो, चकाचक। और क्या चाहिए, क्या चाहिए बताओ, चाहिए क्या? ये बेरोजगार एक बेरोजगार दिखा दो जिसकी जेब में 25-30 हजार का मोबाइल ना हो। एक बेरोजगार दिखा दो मुझे जिसकी जेब में 25-30 का मोबाइल। मैं तो 12,000 का ले रहा। चलो पहला तो हमारा ना, हमारा इससे कमाई हो रही है ना। चॉइस तो आपकी हुई कि आप कितने का लेना चाहते हो। 30 हजार चॉइस आपकी हुई ना। इंटरनेट चला रहे हो ना, रोजगार। अल्लाह की दया से 10-12 होंगे तो बेरोजगारी तो होगी। इसमें हम क्या करें, इसमें मोदी जी क्या करें बताओ। अब तुम बोल रहे अल्लाह की देन है, हम तो जितने हो गए तो भाई बेरोजगारी भी तो होगी। पॉपुलेशन तो बढ़ी रही है, देश तो वही है, जगह तो उतनी है। चलो मान लो जनसंख्या नियंत्रण लगातार बढ़ रही है, तो सवाल ये भी तो है भाई, सरकार है, आप लोगों ने चुन के बैठाया है, तो अब मैं तो पहली बार ना बालू, मैंने तो बना तो दिया। जो बेरोजगार है उन्हें बना, कुछ भी कह लो, आएगा मोदी। मंदिर सवाल ना पूछो, क्या मंदिर बना दिया? सवाल पूछो या ना पूछो? पूछो। तो जनसंख्या नियंत्रण पर बात क्यों नहीं होती? भाई बता दिया, मंदिर बना दिया, कटोरा लेके बैठो जाके वहाँ पे, कटोरा लेके बैठो जाके वहाँ पे। जो कहते हैं बेरोजगार, अच्छी कमाई होगी उनकी। मतलब एक बीटेक वाला छात्र वहाँ पे कटोरा लेके बैठ के, बीटेक वाला छात्र साला बेरोजगार घूम के चला है। मैं बीटेक नहीं हूँ, मैं 12वीं 50 हजार कमा रहा हूँ। मैं 50 हजार 12वीं पास करके 50 हजार कमा रहा हूँ। मैं काम क्या, ऑटो चलाता हूँ मैं। जब बीटेक वाला साला घूम रहा है, उसने नकल से पास हुआ। वो सीएनजी महंगी के नाम पे नकल से पास होते थे। सीएनजी महंगी है, दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत नहीं है, और बिल्कुल चकाचक एकदम कमा रहे हैं। 40-50 हजार का मोबाइल चला रहे हैं, देखो। और क्या ले हुए 370 हट गई, मंदिर बन गया, एक एक करके सारे काम हो रहे हैं। अब लोग विपक्ष आरोप लगाता महंगाई और बेरोजगारी। विपक्ष बेरोजगार है, विपक्ष के पास कोई काम नहीं है। युवा बेरोजगार है। कहाँ काम है, युवा हूँ
आप युवा हैं। तो राहुल गांधी युवा है, राहुल गांधी युवा है, राहुल गांधी युवा है, राहुल गांधी युवा है। बताओ ना, आपके पिताजी की उम्र से बड़ा होगा वो राहुल गांधी। जब राहुल गांधी युवा, आपके पिताजी की उम्र से उम्र उसे युवा बोल रहे हो? मैंने नहीं कहा। नहीं तो मुझे बता रहे ना, आपने खुद कहा। अपना नहीं, एक सेकंड, ये सब युवा ही है ना। अरे मोदी जी 65 साल में युवा है तो ये तो है ही यार। एक मेरी बात सुनो, जब राहुल गांधी जी युवा अपने आप को युवा कह सकते, मैंने नहीं कहा ना भाई। नहीं तो आपने मुझे फिर क्यों कह दिया? आपने खुद अपने आप को युवा कहा। मैंने नहीं कहा। नहीं है, मेरे सामने कहा, मैं सच्ची मैंने नहीं कहा। नहीं, आपके हिसाब से मैं क्या हूँ? मैं बूढ़ा हूँ? नहीं, बूढ़े का हूँ। नहीं तो नहीं साहब, एक मैच्योर पर्सनैलिटी हो, हमारे बड़े हो, एक आदर्श व्यक्ति हो। वो जवान है जिसकी शादी नहीं हुई भाई जी। एक नारा है, मन में हो खोट फिर भी दो मोदी को वोट। क्यों? जय श्री राम। मन में हो खोट फिर भी दो मोदी को वोट। कुछ समझ में नहीं। अब आप एक बात देखिए, मामला क्या है। कल राहुल गांधी जी को मंदिर में जाने से रोका, बता रहे हैं, टीवी पे देखा हमने। तो टीवी पे देखा तो उन लोगों ने पता क्या किया कि कुछ मनुवादी लोगों ने हमें मंदिर जाने से रोक लिया असम में। हाँ, वो कह रहे हैं अबे मनुवादियों ने रोका तो तुम्हारे वो मनुवादी पिछले 40, 50, 60 साल से तुम्हें वोट दे रहे थे, अब वो बाहर आके नहीं दे रहे तो क्या कारण रहा होगा? तू जनेऊ पहनता है, तू मंदिर जाता है, शिव के दर्शन करता है, सब चीजों के दर्शन, मेरी पंडित को गाली देता है। ये बात तो ये नहीं थी। वो वहाँ पे उनको असम में उनको मंदिर ना जाने का अलग रीज़न था। उनको असम सरकार ने बोला था कि अभी आप सिटी से ना जाए, बाहर से अंदर, और उन्होंने फिर वो सरकार की अगर बात नहीं मानेंगे, लॉ के बारे में लॉ एंड रेगुलेशन फॉलो करना पड़ता है अगर आप जहाँ भी हो। ये भाई ने जो बात कही है, ये कोई नहीं, विपक्ष के लोग, कोई पार्टी विपक्ष की हो तो वो रोकते हैं। पहले भी राहुल जी की यात्रा रोकी गई है, उनको पहला नया नहीं है कि आज रोकी गई है, मैं उनको भी नहीं कह रहा, बट मंदिर में जाना था तो वहाँ चले जाते जहाँ 100 करोड़ लोगों की आस्था थी। चलिए ठीक है, बात हो गई। वो कह रहे हैं कि मोदी बचाओ मोदी भगाओ देश बचाओ। अब लोग दूसरे कह रहे हैं कि कांग्रेस भगाओ देश बचाओ, हम क्या कह सकते हैं इसके बारे में भाई? अब वो लोगों ने देखना है। जो मामला हिंदुत्व का है, वो मुद्दा इस सरकार में कहीं न कहीं बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। बात हिंदुत्व पे होगी या विकास पे? चाहिए, बढ़ना भी चाहिए। अच्छा, बात हिंदुत्व पे होगी या विकास पे होगी? दोनों चीजों पे होनी चाहिए। धर्म सबसे पहले हमारे लिए। हम तो धार्मिक लोग हैं, मनुवादी हैं, ब्राह्मण हैं, मनुवाद को मानते हैं। हमारे शंकराचार्य हमारे धर्म के प्रधानमंत्री, हम मोदी जी को भी प्रधानमंत्री नहीं मानते। पहला धर्म, उसके बाद लोकतंत्र, और हाँ, हमारे लिए लोकतंत्र है। सब सुनते रहे हैं सभी लोग टीवी पर भी और इस परिसर में भी, सीपी परिसर में भी, कि कोई मॉम डांस होता है, शायद यहाँ भी कोई होंगे, तो उनसे पूछा जाता है भैया पहले संविधान या पहले धर्म, तो वो भी अटक जाते हैं, बोल नहीं पाते हैं। लेकिन नहीं, मैं उसी बात पे आ रहा हूँ, तो जैसे उन्होंने बोला पहले धर्म, अगर वो पहले बोलते हैं ना कि नहीं पहले कुरान, तो लोग उनके ऊपर झपट के पड़ते हैं। तो वही काम इन लोगों ने किया है। एक सेकंड, जो भी अपने धर्म का है वो अपने धर्म पे रहे। सर पूरी बात होने दीजिए। जो भी अपने धर्म पे है वो पहले अपने धर्म पे रहे और देश को भी देखें। धर्म बड़ा या देश बड़ा? किसके? अगर एक वो अपने धर्म की बात करते हैं तो धर्म ही नहीं बचेगा तो देश का भी क्या करेंगे? पहले मेरी बात सुनो, पहले भी ये 500-600 सालों तक गुलाम रहा, ये देश यूं ही अजर अमर रहा। इस देश का कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। कोई चाहे कि मैं फलाना हूँ, मैं ढिमका हूँ, इस देश का कुछ नहीं कर सकते। हमने लिए पंडित वाली बात नहीं है इसमें। आप उनके बुद्धिस्ट मानसिकता के लोग हैं। चौरसिया, ठीक है ना, चौरसिया हूँ मैं, ठीक है ना, चौरसिया भी पंडित होते हैं, कैलाश चंद चौरसिया हूँ मैं, ठीक है। वही बात है, आप दूसरों को सम्मान नहीं देंगे, अपनी बात रखेंगे। मैं ये कह रहा हूँ, जब भी आपने स्टेटमेंट दिया है, कोई फर्क नहीं रह गया। कोई मुस्लिम का यहाँ पे होता है, ठीक है ना, अगर वो बोलता है कि नहीं मैं पहले कुरान को मानता हूँ, तो पब्लिक उस पर झपट के पड़ती है। वही काम आपने किया। देश जो चलता है ना वो कॉन्स्टिट्यूशन से चलता है, आज तक अपने आप में मुद्दा है। वो तो कहते हैं ना, वो तो कहते हैं कि वही काम इन्होंने किया। मैं कह रहा हूँ कोई फर्क नहीं रह गया है। एक बात बताइए, मेरा कोई मुस्लिम भाई है, वो भी अपने धर्म को सबसे पहले माने, प्योरिटी माने। और एक बात बताइए, 56 देश मुस्लिम कंट्री हैं, चाइना 56-57 जो भी है, एक मेले ये बुद्ध के हैं कुछ देश, चाइना है, थाईलैंड है, और देश हैं। तो वो सब लोग जब क्रिश्चियन के देश हैं तब वो कहते हैं कि हम क्रिश्चियन देश हैं, तो हमें हिंदू देश कहने में क्या दिक्कत है? सही बात है, बिल्कुल। हमें हिंदू देश कहने में क्या दिक्कत है? जब 56 मुस्लिम कंट्री वो कहते हैं कि हम मुस्लिम राष्ट्र है। पाकिस्तान में हमारे 22% लोग थे, वो वहाँ से विस्थापित हो गया, खत्म हो गया, धर्म चेंज कर लिया, एक मुस्लिम राष्ट्र बन गया, तो हमारे देश में दिक्कत क्या है? धर्म निरपेक्ष देखा है। पहले भी मैं कभी कांग्रेस के खिलाफ नहीं बोला,
कांग्रेस में थे, सारा ही देश, पार्टियां बनी बाद में। अब जो आग लगा रहे हैं बुद्धिस्ट, मुस्लिम और बुद्ध धर्मों को साथ लेके, ये देश में आग लगाने का काम कर रहे हैं, इससे ऊपर कुछ नहीं है।